बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश दक्षिण क्षेत्र के तत्वावधान में दिनांक 15/6/2023 से 25/6/2023 तक सामूहिक शिविर लगाया गया, जिसके अंतर्गत आज दिनांक 25/6/2023 रविवार को जेतवन बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर नगर सेक्टर 4 नई दिल्ली पर शिविर समापन समारोह बड़े हर्षोल्लास से किया गया। 30 शरण पेंसिल के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 11 दिन तक सभी शिविरार्थियों ने धम्म लाभ प्राप्त किया तथा गत बुद्ध के धम्म को अपने मूल रूप में जानने सीखने का प्रयास किया। शिविर में जिन शिक्षकों ने अपने अपने पाठ के माध्यम से धम्मदान दिया, उनमें बोधाचार्य अतर सिंह बोध, बोधाचार्य दाता राम बोध, बोधाचार्य नरेंद्र कुमार बोध, बोधाचार्य प्रेम लाल बोध, बोधाचार्य ब्रिजलाल बोध, बोधाचार्य सुनीता सेन बोध, बोधाचार्य अमरचंद बोध, बोधाचार्य मलखान सिंह, बोधाचार्य नेमपाल सिंह, बोधाचार्य आर.डी. गौतम और आर.सी.एस. भंडारी प्रमुख हैं। शिविर समापन समारोह में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दक्षिण क्षेत्र द्वारा सभी आचार्यों को प्रशस्ति पत्र, पेंसिल का प्रतीक चिन्ह तथा फूलमाला से सम्मानित किया गया। सभी शिविरार्थी 11 दिन तक शिविर में धम्म सीख कर आनंदित अनुभव कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने मनोगत में बयां किया है। भिक्षु संघ को उपासक संघ की ओर से खूब आदर सत्कार मिला। भोजन दान के लिए चारिका करने बुद्ध विहारों एवं परिवारों को जाते हुए पूरे रास्ते में पुष्प वर्षा एवं बुद्ध शरणम गच्छामि का जय घोष करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। भिक्षु संघ का यह सम्मान पाकर गदगद हो गया। आज जेतवन बुद्ध विहार डॉक्टर अंबेडकर नगर सेक्टर 4 और समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों ने बड़े आदर सम्मान के साथ भोजन दान कर पुण्य प्राप्त किया। कार्यक्रम में जिन गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, उनमें बोधाचार्य अमरचंद बोध जी, बोधाचार्य मलखान सिंह जी, बोधाचार्य आर.डी. गौतम जी, बोधाचार्य नेमपाल सिंह जी, विजेंद्र पाल कंडम जी, लेखक चंद्रसेन बोध जी, बोधाचार्य वासुदेव जी, समाज सेवी सेवादार जंत जी, भूपेंद्र कुमार जी, हरपाल केम जी, जितेंद्र कुमार जी, अरुण गौतम जी, अनिल गौतम जी एंड बनारसी लाल जी, राजपाल सिंह जी तथा सैकड़ों उपासक उपासिकाओं ने शिरकत कर धम्म लाभ प्राप्त किया। समापन समारोह में शिवरात्रियों ने अपना चीवर भंते जी को वापस अर्पित कर अपने सामान्य कपड़े धारण कर पंचिल ग्रहण किया। मंगल मैत्री एवं सब सुख गाथा से कार्यक्रम का समापन हुआ। पहली बात तो ये है कि 10 दिन का नहीं 11 दिन का था। ये 15 जून से लेकर 25 जून तक का था और हमारा उद्देश्य ये है कि तथागत बुद्ध के धम्म को घर घर तक पहुंचाना और जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको ये समझाना कि तथागत बुद्ध के समय में या अभी भी जो भिक्षु संघ है वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। वो एक समय खाना खाते हैं, ज़मीन पर सोते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। और इस शिविर का भी उद्देश्य सिर्फ यही था कि सुबह से 4 बजे से जगें जो भी शिविरार्थी हैं और जगने के बाद वो दिनचर्या वैसी शुरू करें जैसा भिक्षु संघ शुरू करता है। सुबह 4 से 6 नहाने धोने का हो गया, उसके बाद आधा घंटे सूत्र पाठ का हो गया, उसके बाद आधा घंटे का विपश्यना हो गई, फिर 7 बजे नाश्ता होता था और 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती थी। 2 क्लासेज होती थी, 8 से 9 और 9 से 10। बहुत ही विद्वान बोधाचार्य हमें इस शिविर में पढ़ाने के लिए आते थे। उन्होंने अपने लेसन तैयार किए, अलग अलग ग्रंथों के रेफरेंस के साथ उन्होंने जो लेसन तैयार किए वो शिविरार्थियों के सामने रखे और उन्होंने बताने का प्रयास किया और उनका हर संभव कोशिश थी कि धम्म जैसा है वैसा बताएं और वैसा समझाएं। और उसके बाद हम अलग अलग बुद्ध विहारों में चारिका के लिए चले जाते थे, तो चारिका भी होती थी और वहाँ भोजन दान भी होता था। भोजन दान के बाद आने के बाद करीब 1 घंटा शिविरार्थियों को रेस्ट आराम मिलता था और उसके बाद 3 बजे फिर क्लास शुरू हो जाती थी। तो 3 से 4 और 4 से 5 2 पीरियड फिर होते थे। उनमें भी अलग अलग बोधाचार्य अलग अलग विषयों को भली भांति उन्हें पढ़ाते थे, समझाते थे और ये प्रयास करते थे कि वो शीलों का पालन करें। चीवर जो उनके तन पर आया है उसका सम्मान जैसा है वो वैसा बना रहे। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई संस्था इसको प्रयास को कर रही है और भी कई ऐसे शिविर लगाती है। दिल्ली प्रदेश में अंबेडकर भवन पर शिविर लगते हैं, लेकिन पहली बार ये यहाँ प्रयास हुआ है कि हम लोग दक्षिणी दिल्ली के अंदर ये श्रामनेर शिविर लगाएं और इस श्रामनेर शिविर के अंदर 17 श्रामनेर शामिल हुए थे।
17 में से 1 वापस हो गए, उन्हें कोई परेशानी थी, समझ नहीं पाए, ये व्यक्तिगत हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्ध का धर्म उसी को मिलता है जो त्याग करता है। उन्होंने त्याग किया, लेकिन वो जब लंबे समय तक अपने आप को स्थिर नहीं रख पाए और एक उपासक जो श्रामणेर बने थे वो गृहस्थ जीवन में वापस चले गए। जो 11 दिन का समय था वो उन्होंने पूरा नहीं किया। और अब बाकी लोगों का, जितने लोग बचे थे उन लोगों ने आज ये 11वें दिन 25 तारीख को, 25 जून को यहाँ जेतवन बुद्ध विहार में भंते जी के द्वारा वो समापन हुआ है, और बस उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूं। यहाँ पे जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा पूछा है कि यहाँ पे जो अभी 10 दिवसीय जो शिविर का समापन आज 11वें दिन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा संदेश हमारे लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन तक लोगों को पढ़ाया गया और बौद्ध धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है। जो इसको सीख करके जाएगा वो स्वयं भी जो है धनवान बनेगा और दूसरों को भी धनवान बनाने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोगों के अंदर गलत शिक्षाएं होती हैं उन सबको त्यागने का काम करता है। यहाँ पर अच्छी बात बता कर के लोगों का कल्याण करने का काम किया जाता है और इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा जो शिविर लगा है। बहुत अच्छा हुआ और 10 दिन जो है का चला, 15 जून से 25 जून तक बहुत अच्छा चला। लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और इसमें जो भोजन देने वाले हैं उन्होंने भी रेस्पॉन्स अच्छा दिया, दानदाताओं ने भी दिया। बहुत प्रेरणा मिली है हमें भी कि ऐसे शिविर और लगाएं हम, और हमारी जो प्रेरणा मिली है हमें इसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे और आगे जो है फिर दोबारा शिविर लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक हैं। जीवन में अगर हमें भगवान बुद्ध की शिक्षा मिल गई तो हमारा जीवन सुखद और सुखमय कटेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उत्तर देने से पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, उन्हें पंचांग प्रणाम करता हूँ और आपका अभिवादन करता हूँ कि आपने इस श्रामेर संस्कार के समापन पर आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपको भी साधुवाद करता हूँ। देखिए, ये भगवान बुद्ध की परिपाटी रही है। जब भगवान बुद्ध ने बोध गया की पवित्र भूमि में अधिष्ठान किया था और 6 महीने तक डूंगेश्वरी पर्वत पर विपස්සना की, तो उन्होंने अपने शरीर को ही एक वैज्ञानिक रूप से खोजा। इवन काफ़ी दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया और तपस्या करने के बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ सुबह के टाइम में, तो वो अद्भुत ज्ञान था। वो था मानव कल्याण की, हम किस प्रकार मानव का कल्याण कर सकते हैं या हम संसार में रहते हुए अपने आप कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं या समाज के दुख को दूर कैसे कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध की कल्पना थी। उसी के आधार पर उन्होंने 5 वर्गीय भिक्षुओं को सारनाथ में अपना प्रवचन दिया और 5 वर्गीय भिक्षु ने जब संसार में अपना ये बुद्ध का रास्ता अपनाकर और धम्म का प्रचार किया तो चंद दिनों में ही 60 भिक्षु हो गए और 60 भिक्षुओं के साथ साथ में असंख्य भिक्षु विदेशों में ये धर्म फैला। उसी की परिपाटी को रखते हुए हमने ये 10 दिन का श्रामेर शिविर किया, जिसमें 2 महिलाएं अपना सिर के बाल कटा के त्याग करके और उन्होंने चीवर पहना और 20 के करीब अन्य मेल श्रामेर ने उन्होंने 10 दिन की शिक्षा ली, भगवान बुद्ध के शीलों का पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाया और आगे जाके समाज में उसके दुख का दूर निवारण करेंगे। ऐसी हम कामना करते हैं भगवान बुद्ध के धर्म को आगे फैलाएं। पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद कहता हूं और आपको भी मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। ये 10 दिन का शिविर था। 15 जून से और 25 जून आज इसका समापन हुआ है और इसमें जो गृहस्थ होते हैं वो अपने गृह त्याग करके 10 दिन का जो विनय की, भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो शीलों पर आधारित है और शीलों पर चलता है। तो उन्होंने 10 दिनों में विनय की शिक्षा हासिल की है, वो दूसरे के भले के नहीं बल्कि अपने भले के लिए।
तो अब उनका अनुभव आपने सुना भी होगा। बहुत से लोगों में काफ़ी परिवर्तन आया है और घर जाके परिवर्तन आएंगे, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमसे कहेंगे कि हमारे बच्चे में परिवर्तन है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म सील पर आधारित है। उपासक उपासिकाओं के लिए 5 सील होते हैं, और जो उपोषक करते हैं उनके लिए 8 सील होते हैं, और जो श्रामणेर, इनको जो भिक्खु की ड्रेस में आपको जो दिखाई दिए हैं ये श्रामणेर हैं। ये 10 सीलों का पालन करते हैं, और जो पूर्ण भिक्खु है उसको जो 227 सीलों का पालन करना पड़ता है, और जो भिक्खुणी है, जो महिला भिक्खुणी हमारी जो चीवर धारण करती है, उसको 311 सीलों का पालन करना पड़ता है। ये बुद्ध के समय से चली आ रही निरंतर एक परिपाटी है। मैं स्वयं 3 बार मैं भी श्रामणेर रहा। इससे व्यक्ति का स्वयं का अंधकार खत्म हो जाता है, जीवन जीने का ढंग आ जाता है, शालीनता आ जाती है, नैतिकता। यानी जो ये 10 दिन का शिविर है उसमें हम और हमारे भिक्खु जो है, इनको जो श्रामणेर हैं, इनको नैतिक शिक्षा हम देते हैं। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि नैतिक जीवन जियो, मतलब स्वयं का कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। यही इस शिविर का उद्देश्य है। श्रामणेर शिविर का समापन 10 दिनों के बाद आज हुआ है, और हम पुनः अपने जो है साधारण जीवन में जा रहे हैं। इन 10 दिनों में हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज्ञान मिला हमें भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत सारे जो हमारे भिक्षु थे, संघ में जितने भिक्षु थे मेन, और महिलाएं, नायिकाएं, इन सब के विषय में हमें बहुत ज्ञान मिला। सब के बारे में उन्होंने कैसे कैसे भिक्षु संघ ज्वाइन करा, कैसे कैसे क्या क्या काम किए, उनके पास क्या क्या वो थी, मतलब अंग्रेजी में डिग्रियां कह सकते हैं कि उनके पास क्या क्या थी। बहुत अच्छा रहा ये जो कार्यक्रम यहाँ था। ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो भारतीय बौद्ध महासभा के शाखा यहाँ पे लगते हैं जेतवन बुद्ध विहार में। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मुझे अचानक पता लगा, तो मैंने 10 दिन यहाँ पे रहा। तो उसके बाद मुझे भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के बारे में पता चला, उन्होंने हमारे लिए कितना संघर्ष करा। ये बाबा साहब के बारे में पता चला। 10 दिन के जो हमारा अनुभव है वो यही है कि हम यहाँ से जाने के बाद जो हमने शिक्षा ग्रहण की उसे हम अपने समाज में फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ाएं। कुछ लोग जो जाति से पीड़ित हैं, बौद्ध धर्म एक ऐसा समुद्र है जिसमें हज़ारों नदियाँ जाकर के गिरती हैं, उसके बाद उनका पता भी नहीं लगता। इस धर्म में हमें आकर के बहुत खुशी हुई है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना हो सके तो हम कम से कम उस चीज़ से तो बाहर निकल के आ गए जहाँ पे हमारा उत्पीड़न होता था, हमें शोषित कहा जाता था, घोड़ी पे बैठने के लिए हमें मजबूर कर दिया जाता था, बैठने नहीं दिया जाता, पानी पीने के लिए हत्याएं हो जाती हैं। उस व्यवस्था से हम दूर होकर के भगवान बुद्ध की ऐसी शरण में आ गए जहाँ पे सब एक समान है, समुद्र की तरह, जिसमें जातियाँ रूपी नदियाँ आकर के गिरती हैं, पर उनके बाद उनका फिर पता नहीं चलता कहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा दुख भी है कि शिविर चल गया। शिविर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है शिविर का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, पर कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता और वो अभी भी जागरूक नहीं है। तो अभी हमने जो 11 दिन में जो हमने यहाँ से ज्ञान लिया है, वो ज्ञान हम लेके आगे जाके और लोगों को जागरूक करेंगे जो हमारे धर्म के हैं। और फिर हमको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, और इतनी चीज़ें काफ़ी है, या फिर जितना भी अधूरा ज्ञान है वो हम घर जाके उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।